हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल यू नीड। और मैं हूँ त्रिपर्णा। आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही झटपट सी बनने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि प्रेशर कुकर में भी बन जाती है या फिर कढ़ाई में भी बन जाती है। जी हाँ, कॉर्न वेज पुलाव। सो इसके लिए हमें सबसे पहले लेना है कुछ वेजीज़, जैसे कि यहाँ पर मैंने कैरेट और बीन्स लिया है। आप लोग चाहो तो और भी कुछ वेजीज़ को इंक्लूड कर सकते हो। इसमें कॉर्न लिया है मैंने, जो कि फ्रोज़न कॉर्न है। फ्रोज़न कॉर्न के अलावा अगर आप चाहो तो नॉर्मल कॉर्न भी ले सकते हो। इसके बाद मैंने लिया है फ्रेश ग्रीन पीस, जो कि बहुत ही एक अच्छा सा फ्लेवर ऐड करेगा, और साथ में कुछ कैप्सिकम के टुकड़े लिए हैं मैंने। और इन सारी चीज़ों के साथ हमें गरम मसाला लेना है, जो कि ड्राई रेड चिली, सिनेमन और बड़ी इलायची, क्लोव, पेपरकॉर्न और ज़ीरा है। ज़्यादा चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, जिंजर के लच्छे। सो इसके साथ हमें अब फटाफट से तेल गरम कर लेना है। तेल को गरम होते ही हमें डाल देने हैं सारे साबुत गरम मसाले। उन्हें हमें ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स तक भुनना है, और इसको अच्छे से भुनने से एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू निकल कर आती है, जिससे आपको ये पता चलता है कि आपका मसाला भुन चुका है। सो जैसे ही आपका साबुत मसाला भुनता है, उसके ऊपर आप जिंजर के लच्छे भी डाल दो, उसे भी जस्ट फ्यू सेकेंड्स तक फ्राई कर लो, और साथ में आप डाल दो आपकी सारी सब्जियाँ। ओके, सो एक के बाद एक जितनी भी सब्जियाँ आपने डाली हैं, उसके ऊपर अब जाएगा थोड़ा सा, मैंने यहाँ पर जो है वो चीनी डाली है, 1 चम्मच से भी कम। हाँ, लेकिन क्वांटिटी अनुसार आप इसकी मात्रा बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। सो सारी सब्जियां धीरे धीरे करके एक के बाद एक डालनी है, और इसके ऊपर मैंने कैप्सिकम के टुकड़े भी डाल दिए हैं, और इसको भी ज़रा देर तक चला लेना है हमें। सब्जियों को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसे बस ज़रा सा देर बस स्टर फ्राई करना है, ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए, दैट्स इट। और इसके अंदर कुछ प्याज वगैरह कुछ भी नहीं जाएगा। इट्स वेरी सिंपल डिश, कोई भी इसे ट्राई कर सकता है, बट येट इट्स वेरी वेरी टेस्टी। सो इन सारी सब्जियों को हम लोग जस्ट कुछ सेकंड्स तक चला लेंगे, लाइक 30 to 40 सेकंड्स। और उसके ऊपर से मैं नमक और ब्लैक पेपर जो है वो डाल रही हूँ ज़रा सा। टेस्ट के अनुसार आप नमक चेक कर लेना, आप क्वांटिटी के अनुसार और अपने टेस्ट के अनुसार नमक कम बढ़ा जो भी करना है आप कर लेना। इसके ऊपर मैंने राइस डाला, जिस राइस को मैंने ऑलमोस्ट हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स तक सोक करके रखा था। तो मेक श्योर राइस को बहुत ही धीरे धीरे चला लेना है, हमें ज़रा देर के लिए भून लेना है, ऑलमोस्ट फॉर अगेन 30 to 40 सेकेंड्स। इसको ज़रा सा भून लेने से आपका जो राइस है वो सारी सब्जियों के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा, और एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर इससे निकल कर आता है। सो इस पर्टिकुलर रेसिपी को जितने भी ईजीएस्ट तरीके से बना सकते हो ना, जैसे प्रेशर कुकर में, कढ़ाई में, कैसे भी आपको बनाना है बना लो, और बहुत ही झटपट से बन जाती है। इसमें मैंने 3 ग्लास चावल डाला था, तो 3 ग्लास पानी मैंने इसमें डाला है। आप लोग चाहो तो ज़रा सा पानी कम ज़्यादा कर सकते हो, बेस्ड ऑन व्हाट राइस यू आर यूजिंग। अब पानी में उबाल आने के बाद इसको हमें ढक देना है, जस्ट फॉर लाइक 20 मिनट्स, 15 to 20 मिनट्स। और आफ्टर 15 to 20 मिनट्स कुछ इस तरीके का राइस आपके सामने निकल कर बाहर आता है, जो कि बहुत ही यमी और टेस्टी लगता है। सो हमारी जो रेसिपी है इट्स ऑलमोस्ट डन। लास्ट में मैंने फिनिशिंग के लिए जस्ट 1 चम्मच बटर डाला था, वो ऑप्शनल है, आप लोग चाहो तो स्किप कर सकते हो। सो बटर डालने के बाद हमें कुछ देर तक इस रेसिपी को ढक कर रखना है स्टैंड बाई मोड पे, जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स। और इसके बाद आप कुछ इस तरीके से इसे सर्व कर सकते हो, रायते के साथ, कर्ड के साथ, या अपने किसी भी पसंद के साइड डिश के साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी इंटरेस्टिंग से वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।